क्या होता है, हम्म, जहाँ किसी डिश के बारे में बताना है तो हम उसको डिश के बारे में ज्ञान देते हैं, डिश ऐसे बनती है वैसे बनती है, इसका ऐसा टेस्ट होता है, मीठा होता है, बाद में ऐसा टेस्ट आता है। वी कैन टॉक अबाउट इट फॉर आवर्स एंड आवर्स। एंड हम किसी को रसगुल्ला खिला दें तो उसके बाद वो टॉक का रहता नहीं है, बिकॉज समवन नोज एवरीथिंग अबाउट दैट। आपने भी माइंडफुलनेस एक तरह की मेडिटेशन कर ली है, तो आई एम वेरी हम्म, श्योर जो मैं बातें करने वाला हूँ आप में से काफी लोगों को उसकी समझ आ गई होगी माइंडफुलनेस क्या होती है। तो सुनने में हमें बहुत बड़ा वर्ड लगता है माइंडफुलनेस, और आजकल यूएसए में इतना बज़ वर्ड है ये। यूएसए में तो पीपल आर क्रेजी फॉर माइंडफुलनेस, उसके डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, और माइंडफुलनेस के ऊपर इतनी रिसर्चेज आ चुकी हैं, इतनी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, इतने जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, नोबेल लॉरियट्स हैं, वो टॉक कर रहे हैं। बिकॉज माइंडफुलनेस को उन्होंने स्ट्रक्चर वे में जो प्रेजेंट किया है, लाइक 8 वीक्स प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि एमबीसीटी, माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। Then after that is MBSR, mindfulness based stress reduction technique। तो इस तरह से बहुत सारे 8 वीक्स के कोर्सेज होने लग गए हैं। और आफ्टर 8 वीक्स दे चेक द प्री एंड पोस्ट, लाइक किसी भी प्रोग्राम को शुरू होने से पहले आपका ब्रेन कैसा था, बॉडी में केमिकल्स कैसे थे, डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं वो कैसे थे, आपकी ईईजी कैसी थी, ईसीजी कैसी थी, ब्लड टेस्ट कैसे थे, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, और बाद में क्या होते हैं। और जो रिसर्चेस आ रही हैं बोल रही हैं 8 वीक में एक बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, इतने चेंजेस जाते हैं जिसको हम न्यूरोप्लास्टी बोलते हैं, ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं, ब्रेन के केमिकल्स में चेंजेस आ जाते हैं, आपके जो हेल्थ पैरामीटर्स होते हैं, बीपी होता है, उसके पैरामीटर्स होते हैं वो चेंज होने शुरू। दिस इज जस्ट लाइक मिराकल्स। जो लोग इतने इतने सालों से मेडिसिन खा रहे हैं, उनको जो मेडिटेशन होती है वो हील कर देती है, जो उनको सालों में नहीं हो पाया वो 8 वीक्स में हो जाता है। और जब साइंस क्या है, बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड क्या है, तो वो क्या है, वो जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, तो उसको मानती है वो, तो उसको बोलती है वाह क्या बात है। तो आजकल यूएसए में, कनाडा में और यूरोप में भी थोड़ा थोड़ा माइंडफुलनेस के बहुत सारे कोर्सेज होने लग गए हैं, लाइक एनीथिंग एवरीवन इज नोज अबाउट। किसी को डिप्रेशन है, माइंडफुलनेस का बोल देते हैं, एमबीसीटी कर लो, एमबीएसआर कर लो, माइंडफुल मेडिटेशन कर लो। तो विल गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ माइंडफुलनेस। Mindfulness की history goes back to time of Buddha, near about 6th century BC, 2500 years back। तो बुद्धा थे जिन्होंने माइंडफुलनेस को एक तरह से स्टार्ट किया और जिसको स्ट्रक्चर्ड वे में हमें प्रेजेंट किया और बताया। बेसिकली जो माइंडफुलनेस थी वो एक जरिया था, एक मीडियम था अपनी सफरिंग को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, एक निर्वाणा प्राप्त करने का मीडियम, लाइक एवर अटर्नल, अटर्निटी को अचीव करने का, और मोक्षा को प्राप्त करने का। तो इस तरह का एक वे था माइंडफुलनेस। इट वाज काइंड ऑफ मेडिटेशन which was used and introduced by Buddha himself। उसके 700 साल बाद उनके अनुयायी थे बुद्धा के, उन्होंने इसको स्ट्रक्चर्ड वे में वर्ल्ड को दिया, और नियर अबाउट 1000 years बैक उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में बुक के रूप में हमें इसको स्टेप्स ऑफ माइंडफुलनेस को हमें बुद्धिज्म ने जैसे पहुंचा उन्होंने हमें गाइड किया। यूजली माइंडफुलनेस इंडिया में ही स्टार्ट किया गया, इंडिया में ही स्टार्ट हुआ कि बुद्धा वाज बॉर्न इन इंडिया। लेकिन जो माइंडफुलनेस का रियल स्ट्रक्चर्ड वे में जो आज पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, वो तिब्बत में स्टार्ट हुआ। आज हम जो बातें करेंगे वो तिब्बतन माइंडफुलनेस के बारे में ही बात करेंगे, जहाँ हम बात करेंगे जो स्ट्रक्चर्ड वे में माइंडफुलनेस को बताया जाता है। इसके 10 स्टेप्स होते हैं, वो 10 स्टेप्स पूरे कवर नहीं हो पाएंगे, तो हम जो 2 स्टेप्स हैं उसके बारे में ही बात करेंगे हम लोग, जो मेनली वेस्टर्न वर्ड बताता है। इट्स ऑल अबाउट गेटिंग इनटू द प्रेजेंट मोमेंट, इस माइंडफुलनेस। लाइक हम अभी इसको जोड़ के देखते हैं, हम लोगों ने जो ध्यान किया था उस ध्यान में हमने किया क्या, कुछ उसको स्ट्रक्चर्ड हमने कैसे किया, वो सब कुछ माइंडफुलनेस की जितनी चीजें थी वो हमने एक जगह कंबाइन कर दी। कविता जी ने माइंडफुलनेस के 8 वीक्स का बहुत धीरे 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 हमारे साथ अध्ययन किया था, नॉलेज लिया था। तो कविता जी इस बात को अप्रिशिएट कर पाएंगी या ध्यान दे पाएंगी कैसे हम धीरे धीरे एक मेडिटेशन के अंदर सब चीजों का हमने एक्सपीरियंस किया थोड़ा थोड़ा।
जो हम 8 वीक्स में करते हैं या माइंडफुलनेस के बारे में बताया जाता है। तो माइंडफुलनेस का सबसे जरूरी चीज क्या है? प्रेजेंट मोमेंट। Like everything, every transformation, whatever we are having is the present moment. इसीलिए जो प्रेजेंट होता है जिसको गिफ्ट बोलते हैं, और प्रेजेंट मीन्स राइट नाउ, इट्स नोन एज गिफ्ट। प्रेजेंट मोमेंट हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। और ह्यूमन रेस कैसी हो गई है, थी नहीं, कैसी हो गई है ऐसा बोलते हैं, क्योंकि व्हेन वी आर बॉर्न, जब हम पहले थे या बचपन में होते हैं, वी आर टोटली प्रेजेंट इन द मोमेंट। चाहे हम अपनी लाइफ में ले लें, चाहे जब हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हुई, हम लोग ऐसे नहीं थे। हम लोग ऐसे नहीं करने वाले थे, मेरे को इतना पैसा चाहिए, मेरे को इतनी चीजें चाहिए, अरे मेरे बच्चे का क्या हो गया, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मुझे नौकरी करनी है, ये करना है, फिर बच्चों की शादी करनी है। हम अभी अभी ऐसा हुए हैं, जो हमारी जो सिविलाइजेशन है वो ग्रो कर रही है, और जो बाकी चीजों में उसमें हम बहुत नीचे जा रहे हैं। तो माइंडफुलनेस का जो सबसे बड़ा गिफ्ट है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो है प्रेजेंट मोमेंट, enjoying, लिविंग, एक्सपीरियंसिंग द प्रेजेंट मोमेंट, वॉट एवर इज हैपनिंग। ऐसा नहीं है प्रेजेंट मोमेंट में आपको हैप्पीनेस ही होगी, अच्छा ही फील होगा। अगर आपको चोट लगी है, आपका एक्सीडेंट हो गया, दर्द तो हुआ ही होगा, बट experience that pain also, experience that emotions also in that moment, not making the stories about that moment, just focus and experience whatever is happening। कहाँ पर पेन हो रहा है, क्या पेन हो रहा है, किस तरह का पेन हो रहा है, और हम देखेंगे धीरे 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 जो पेन का एक्सपीरियंस है वो कम हो जाता है। द सिमिलर वे वी ऑल आर हैविंग सम इमोशनल ट्रॉमास आल्सो, हमारी इमोशन प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, वो क्रिएटेड होती है। माइंडफुलनेस मिराकुलस क्यों है, क्यों इतना चमत्कारी है? क्योंकि जब हम प्रेजेंट हो जाते हैं अपने विचारों के प्रति, अरे मैं तो सोच रहा हूँ, और अब विचार बोलते हैं, मैं विचार मुझे आ रहे हैं, तो जान जाते हैं वो विचार जो है वो खोखले हैं, उनमें एनर्जी नहीं है। वो तभी स्ट्रांग होते हैं, तभी पावरफुल होते हैं जब हम उनको एनर्जी देते हैं, उनको अपने इमोशंस देते हैं। अदरवाइज उनमें कोई पावर नहीं है। दे जस्ट थॉट्स, दे कम एंड गो, दे जस्ट कम एंड गो। वो आते हैं और चले जाते हैं, रुकते नहीं है। हम जब उनको रोकते हैं तभी वो रुकते हैं, तभी पावरफुल होते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, उसके उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने 5 साल पहले मेरे साथ गलत क्यों किया था, वो आज ऐसा क्यों कर रहा है, मेरी लाइफ ही ऐसी क्यों है, भगवान ऐसा क्यों करता है मेरे साथ, मैं किस्मत मेरी ऐसी है। तो ये सब चीजें क्या है? थॉट्स हैं। अगर हम बहुत मिन्यूटली साइंटिफिकली, और साइंटिस्ट ने इसको एग्जामिन भी किया है, अगर हम भी करें हम भी उसको चीज को समझ जाएंगे। 95% थॉट्स जो होते हैं, जो हमारी वरीज होती हैं, या जो हो चुका है हमारे साथ में, वो 95% है जीरो इम्पैक्ट ऑन अस, और वो चीजें होने वाली ही नहीं है फ्यूचर में। इसके लिए अपना प्रेजेंट मोमेंट को र्यून करते रहते हैं, उसको खराब करते रहते हैं, उसको एंजॉय ही नहीं करते हैं। आप ध्यान से देखिए, 95% में पावर ही नहीं है कोई, लेकिन हम उनके साथ ही जीते हैं। और 5% चीजें ऐसी हैं जो होने वाली ही है। मान लीजिए बारिश होने वाली है तो होने वाली ही है, बारिश से कीचड़ होने वाला है तो होने वाला ही है, उसका क्या कर लोगे आप? तो उनके लिए आपको सोचने की इतनी जरूरत नहीं है। और जो लोग, जिस चीज को आप कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए भी ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अपना प्रेजेंट मोमेंट डिस्ट्रॉय, उसको खराब करने की जरूरत नहीं है। और जो होने वाला नहीं है, उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। लेट द ग्रासेस ग्रो। तो हमारी लाइफ इसी तरह चलती रहती है, आइदर वी आर इन द पास्ट, आइदर वी आर इन द फ्यूचर, वी हार्डली रिमेन इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, जिसको सेंट्रल मोमेंट बोलते हैं सेंटर हो जाओ, ग्राउंडेड हो जाओ। वो प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है सेंटर्ड, क्योंकि इधर जो है वो तो पास्ट है, इधर है वो फ्यूचर है। और हमेशा जो पास्ट है वो हमेशा हमें रोना देगा। पास्ट ऑलवेज गिव्स अस टीयर्स, एंड फ्यूचर will always gives us fear. That's why present is dear. तो हमें चॉइस मिल जाती है माइंडफुलनेस से। हमें इधर रहना है कि इधर रहना है, डर के अंदर रहना है, या यहाँ रहना है, या गिफ्ट के अंदर रहना है।
तो हम जब भी प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, उसमें प्रेजेंट रहेंगे। ऐसा नहीं है उसमें खुशी ही होगी, उसमें सिर्फ हंसी होगी, ऐसा नहीं है। वॉट एवर इज देयर, जस्ट एक्सपीरियंस इट। ये फर्स्ट स्टेप है माइंडफुलनेस का, उसको एक्सपीरियंस करना, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसको हम तीन जगह पे, तीन लेवल्स के ऊपर उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बॉडी सेंसेशंस के ऊपर, हमारी बॉडी में क्या है, जैसे हमने मेडिटेशन में किया, बॉडी में जो भी सेंसेशन है, क्योंकि देखा गया है ये तीनों चीजें जो है आपस में रिलेटेड है। हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारी बॉडी सेंसेशंस। आप किसी भी इमोशन से किसी तरह की बॉडी सेंसेशंस क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग इमोशंस होते हैं, वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। जो फियर है वो अलग बॉडी पार्ट में डालेगा, जो जो आपका चिंता है वो आपकी अलग बॉडी पार्ट पे ध्यान डालेगा, फर्क डालेगा, डिफरेंस डालेगा। तो ये सब चीजें हमारे डिजीज के रूप में मैनिफेस्ट होती हैं। और जब हम इन चीजों को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं अपने इमोशंस को, तो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं, बॉडी सेंसेशंस के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और माइंडफुलनेस बोलता है सबसे इजी जिस चीज को परसीव किया जा सकता है, जिस चीज के ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं, या जिस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं, वो है बॉडी सेंसेशंस। हम बॉडी सेंसेशंस के ऊपर ध्यान देंगे तो हम अपने इमोशंस को चेंज कर सकते हैं, हम अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं। हम कोशिश करते रहे मुझे ऐसे थॉट्स ना आए, मुझे ऐसे थॉट्स ना आए, मुझे ऐसे थॉट्स लेके आने और आने, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और बहुत सारे मेडिटेशन में ऐसा बोला जाता है, या बहुत सारे मेडिटेटर्स ऐसा बोलते हैं दैट नो थॉट मीन्स मेडिटेशन। नो, थॉट्स तो आपको आते हैं, इस नेचुरल प्रोसेस। जैसे गंगा के अंदर पानी है, आपके आसपास हवा है, वैसे हमारे माइंड्स के अंदर थॉट्स हैं। कुछ समय के लिए ऐसा हो सकता है हमें थॉट्स ना आए, इट कैन बी मिली सेकेंड्स, बट दे कांट बी एनी टाइम जब हमारे ऐसा लगे मेरे को थॉट्स नहीं आने। आप सभी लोग बहुत डीप मेडिटेटर्स हैं, बहुत सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। तो कभी कोशिश करके देखिएगा, अपने आप को बोल के रखिएगा मुझे आज थॉट्स नहीं लेके आने मेडिटेशन के दौरान, और उस दिन मेरी गारंटी है आपको मैक्सिमम थॉट्स आएंगे। और जिस दिन आपका सबसे गहरा ध्यान लगा था, उस दिन आपकी ध्यान से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आपको सिर्फ ध्यान करना था, आप बैठे ध्यान करने बैठे और आपका ध्यान लग गया, और आपको महसूस हुआ भी आप किसी एनर्जी के साथ, किसी हायर कॉन्शियसनेस के साथ में एक हो गए हैं, और एकदम आप खो गए हैं। जैसे अलग एक एक्सपीरियंस आया, एक अलग आपकी फीलिंग्स आई, जैसे आप एक ब्रह्मांड में के साथ में, अनंत के साथ में एक हो गए हैं। कुछ अनेक नहीं है, आप सब चीजें एक हो गए। आप खुद को पेड़ के साथ महसूस कर पा रहे हैं, आप हवा के साथ महसूस कर पा रहे हैं, वो एनर्जी के साथ महसूस कर पा रहे हैं, और आप हो ही नहीं कहीं पे। तो ऐसा कभी महसूस होगा। और उस दिन आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कुछ भी, आपने कुछ सोचा ही नहीं था, कुछ बोला ही नहीं था अपने आप को मुझे आज तो बहुत मस्त मेडिटेशन करनी है, कोई थॉट्स नहीं आएगा। और जिस दिन आप बैठे आज तो मुझे सबसे अच्छी मेडिटेशन करनी है, जरूरी है, आज कोई थॉट नहीं आना चाहिए, उस दिन ऐसी थॉट्स की बाढ़ आएगी। और आप जब उठोगे तो इतने परेशान उठोगे, अरे मैंने आधा घंटा किया है। काफी लोगों के साथ ऐसा होता होगा। अगर आपके साथ ऐसा लग होता है तो यू कैन रेज योर हैंड्स, और यू कैन टेल इन द चैट बॉक्स आल्सो, सो दैट मुझे लगे जो बात कर रहा हूँ शायद सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं मैं सब चीजें सही बोलता हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, हम मेडिटेशन के अंदर प्रेजेंट जो है वो सबसे कीमती चीज है, उसके अंदर है। सेकंड, हम बॉडी सेंसेशन के अंदर जब हम ध्यान देते हैं, हम उसके ऊपर अपना ध्यान लेके जाते हैं, वी कैन चेंज आवर इमोशंस एंड वी कैन चेंज आवर थॉट्स। क्योंकि ये तीनों चीजें हैं, इसको ट्रायड बोलते हैं। ये ट्रायड है, हमारा थॉट्स का, इमोशंस का, बॉडी सेंसेशन का एक साथ कनेक्टेड है। आप एक को डिस्टर्ब करोगे दूसरा वहीं चला जाएगा, आप एक को ठीक करोगे तो दूसरे बाकी दोनों अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो दूसरा चीज है वो है हमारी श्वास, हमारा ब्रेथ। और कोई भी मेडिटेशन का तरीका हो उसमें ब्रेथ को बहुत हायर लेवल पर रखा गया है, क्योंकि ब्रेथ एक
कनेक्टिंग चीज है जो हमें हायर कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ती है, जो हम लेके आते हैं, जो हमारे सेल्फ के साथ में, जो लाइफ के साथ में एग्जिस्ट करती है। तो जब हम ब्रेथ के साथ एक हो जाते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, उस एनर्जी के साथ में जुड़ जाते हैं। ये हमारी दो चीजें होगी जिसको स्ट्रक्चर्ड वे में हम बात करते हैं। अभी बात करते हैं यूएसए में लोग मेडिटेशन को कैसे, माइंडफुलनेस को यूज करते हैं। बुद्धा ने तो एक ही चीज बताई थी भी हमें निर्वाणा प्राप्त करने के लिए, एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के लिए, अपनी जो सफरिंग्स है उसके पार जाने के लिए और अटंटी के लिए, सदैव जीवित रह सके, हम एक आत्मा है उसको महसूस कर सके, उसके लिए माइंडफुलनेस को यूज किया था, उसको एक वे बनाया था। लेकिन आजकल हम लोग मेडिटेशन को कैसे यूज करते हैं, माइंडफुलनेस को कैसे प्रमोट होता है, स्ट्रेस को कम करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए और चीजों को कम करने के लिए। तो इसमें गलत क्या है या इसमें सही क्या है? ये हमारी परसेप्शन है जब हम बोलते हैं मेडिटेशन को इस तरह से यूज करना स्ट्रेस को कम करने के लिए, या हमारे डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, एंग्जाइटी को ठीक करने के लिए, बॉडी में जो डिफरेंट डिजीजेज हैं, चाहे वो साइकोसोमेटिक हो चाहे वो ऑर्गन लेवल पे हो, तो उनको ठीक करने के लिए हम माइंडफुलनेस को यूज करते हैं। मतलब कहने का ये है, अल्टीमेट पर्पस तो वही है, हायर पर्पस जो है बुद्धा ने बोला था वही है। लेकिन हम जो यूज कर रहे हैं या लोग यूज कर रहे हैं या कम्युनिटी यूज कर रही है, उसका इतना बड़ा बेनिफिट है क्योंकि आज की डेट में ह्यूमैनिटी को ये नीड नहीं है या ये विचार नहीं है कि हमें निर्वाणा प्राप्त करना है, हमें सफरिंग के पार जाना है। उनको तो यही है जो हमारा पेन है, जो प्रेजेंट पेन है, जो हमारा डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, जिससे हम फेस कर रहे हैं, हमारी प्रेजेंट मूवमेंट है, हम उसको डील कर पाए। तो उस चीज के लिए जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, स्ट्रक्चर्ड माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, वो बहुत काम कर रही है। ऐसे तो हम उसकी ट्रांसडेंटल ट्रांसडेंटल मेडिटेशन की एग्जांपल भी ले सकते हैं। जब महर्षि जी यूएसए में लोगों को ट्रांसडेंटल मेडिटेशन के फायदे और सब कुछ बता के आए, और लोगों ने बताया भी हमारी एज है, हम 10 साल यंगर नजर आने लग गए हैं, हमारे जो रिंकल्स हैं वो कम हो गए हैं, बीपी कम हो गया है, डायबिटीज रिवर्स होना शुरू हो गया है, वी आर फीलिंग मोर हैप्पी, वी आर फीलिंग मोर एनर्जेटिक, हमें स्ट्रेस आता नहीं है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, हमारी मेमोरी बढ़ गई है, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ गई है। पीपल आर वेरी हैप्पी ट्रांसजेंडर मेडिटेशन से। जब वापस आए तो उनके जो गुरु भाई थे तो उन्होंने बोला अभी तुम जो सिखा रहे हो, तुम कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हो, तुम गलत तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये तो बताया नहीं गया था हमें जब हम सीखते थे भी इसका ये करना है, वो बोलते हैं। तो महर्षि जी ने स्माइल करके बोला, जो लोगों को चाहिए मैं उनको वो दे रहा हूँ, जो मुझे आता है वो मैं सिखा रहा हूँ। तो इसमें ये सोचना इन चीजों के बारे में वो एकदम फुटाइल है। आज की डेट में अगर हमारे पास सबसे बड़ा टूल है वो मेडिटेशन है, वो किसी तरह की मेडिटेशन भी हो सकती है, क्योंकि हमारी जो जर्नी है सबकी वो ये होनी चाहिए कैसे हम मेडिकेशंस को मेडिटेशन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। और आज की डेट में साइंस ने ऐसा कितनी चीजें ढूंढ ली हैं, कितने रिसर्चेस कर लिए हैं, जो जो बता रहे हैं दैट जो मेडिटेशन है या हमारा डिफरेंट चीजें हैं, चाहे आयुर्वेदा को साथ में जोड़ना, उसके साथ में जोड़ देते हैं, योगा जोड़ देते हैं, फिजिकल मूवमेंट साथ में मेडिटेशन, तीन चीजों को, हमारा खाना, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे सोते हैं, हम कैसे बॉडी को मूव करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और कैसे हमारे माइंड को सेंटर करते हैं। ये पांच चीजें जो हैं, ये चीजें आज की डेट की लग्जरी नहीं है, ऐसा नहीं अरे वाह कमाल कर दिया तो ये आदमी ये सीख रहे हैं, ये आज की डेट में नीड बन चुकी है। जैसे हमारी नीड एसी था, एसी पहले नीड नहीं था हमारी, वो लग्जरी थी। फ्रिज था, वो हमारी नीड नहीं थी, वो लग्जरी थी। लेकिन आज की डेट में वो नीड बन चुके हैं। वैसे ही ये पांचों चीजें अगर हम इनको जन जन तक पहुंचाएं, सब लोगों से बात करें और इन्हीं चीजों को डिफरेंट डिफरेंट ढंग से बताएं, और जैसे आप सभी लोग कर रहे हैं राइट नाउ, 57 पर्सन आर देयर, और लोगों तक ये बात पहुंचे, तो मुझे लगता है आने वाले 10 साल में प्लेनेट के ऊपर हॉस्पिटल्स कम होंगे, बीमार लोग कम होंगे, यहाँ पे सफरिंग्स कम होगी, यहाँ पे लोग ज़्यादा हैप्पी होंगे, ज़्यादा पीसफुल होंगे, ज़्यादा हेल्दी होंगे, और एक दूसरे से ज़्यादा प्यार करते होंगे, और ओवरऑल प्लेनेट की लोग ज़्यादा केयर करते होंगे, ज़्यादा उसको ख्याल रखते होंगे। और इस प्लेनेट के ऊपर
जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो नेक्स्ट जो पीढ़ी आने वाली है, उसको बेटर प्लेनेट देके जाएंगे। सो आई थिंक मैं शॉर्ट में जो बात करना चाहता था आज की, मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इफ सम एक्सपीरियंसेस आर देयर, सम sharings are there, or some questions are there, I am open to that. थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल। बहुत ही सिंपल शब्दों में आपने बहुत ही सिंपल सिंपल से आपने समझाया माइंडफुलनेस। और सबसे अच्छी बात है कि जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड सा ज्ञान नहीं है, सिंपल सी चीजें जो अपनी डे टू डे लाइफ में हमें इनकॉर्पोरेट करनी है। कोई स्पिरिचुअल कॉम्प्लिकेटेड ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। माइंडफुलनेस पहली चीज है जो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। माइंडफुलनेस वैसे ही बच्चा होता है, हमें बच्चा ही बनना है और कुछ नहीं करना है। स्पिरिचुअलिटी वो है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ग्रोइंग नहीं है, स्पिरिचुअल का मतलब है बचपन में जाना, समथिंग कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल, बिल्कुल। टू आवर रूट्स। वेरी मच सर। थैंक यू। एक यही वर्ड है जो व्हेन यू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड यू हैव टू बिकम एज अ चाइल्ड। तो ध्यान में यही होते होते अपने बच्चे बन जाते हैं, और वो खुशी जो आनंद मिलता है बाहर ढूंढने से भी, पैसे अरब खर्च करने से भी नहीं मिलता। वी हैव टू रियली बी माइंडफुल। सही बात है। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में भी देखा है कि एक ये पिटफॉल होता है कि जैसे स्टार्टिंग में नया नया जब हम ज्ञान लेना स्टार्ट करते हैं तो शुरू शुरू में ऐसे ज्ञान लेना बहुत अच्छा लगता है, और उस ज्ञान से भी एक तरीके का मतलब ईगो कह ले या फिर एक तरीके का एक कॉन्फिडेंस आने लगता है ज्ञान के ऊपर भी, या हम ज्ञान से भी अटैच हो जाते हैं, कहीं ना कहीं एसोसिएट कर लेते हैं ज्ञान से भी। फिर वो थोड़े टाइम बाद ऐसा फेज आता है जब वो ज्ञान भी छूटता है, और जैसा आपने कहा बच्चों जैसे रहना है, तो किसी भी चीज को लेके मतलब वैसे अटैच नहीं होना है कि इवन इवन स्पिरिचुअल ज्ञान को भी लेके। वंडरफुल। यस, बिल्कुल सही बोला आपने। सर आज मैं एलन वॉट्स को सुन रही थी तो वो ये कह रहा था कि जो बुद्धा है, गौतम बुद्ध, उनकी टीचिंग्स जो है वो साइकोथेरेपी है एक्चुअली। हाँ, शायद आपको पता नहीं होगा, अभी अभी 10 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में अगर आपने पढ़ा होगा तो कुंडलिनी योगा को एसोसिएशन ऑफ साइकाइट्रिस्ट ने एज ए थेरेपी इंक्लूड कर लिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह। तो ये तो कर रहे हैं, साइंस क्या है, साइंस चीजों को जो मान रही है, हाँ ये काम कर रहा है, मेरी जो मेडिसिन है, एसएसआरआई जो मेडिसिन देते हैं जो डोपामिन बढ़ाते हैं वो टेम्परेरी करते हैं, उससे अच्छा आप जब मेडिटेशन करते हो तो डोपामिन सेरोटोनिन वगैरह सब कुछ अपने आप ही सिक्रीट होता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें आएंगी तो मानने की बात है, लेकिन एक्सपीरियंशियल में अगर हम देखें तो कितने सालों से जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं ना। आप देखोगे जो लोग मेडिटेशन करते हैं, डेली योगा करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, वो देखने में यंग नजर आते हैं, वैसे भी खुश ज्यादा रहते हैं और उनको बीमारियां भी कम लगती हैं। बस साइंस उसको अभी तो वैलिडेट कर रही है। सर कल आप अपनी थोड़ी सी जर्नी भी बताइए, सब लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि सर जो है वो डॉक्टर भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर भी हैं, और शायद साथ में ये इनका पैशन है माइंडफुलनेस सिखाना लोगों को। मैं तो जर्नी के बारे में जरूर बात करूंगा। हाँ कल जर्नी क्या थोड़ा है, सा। जर्नी में क्या होता है ना, वो उसमें मैं बहुत आ जाती है। तो इससे अच्छा बट हम कि सीखते बहुत है उससे। आप मतलब मैं वाले पार्ट हम इग्नोर कर देते हैं, बाकी पार्ट मतलब मैं तो यही रियलाइज किया है कि सत्संग और ये सज्जन संगत इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों के एक्सपीरियंसेस हम इतना ज्यादा सीखते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में वो बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। तो आप बिल्कुल जरूर, हमें नहीं पता था, जैसे मैम बता रही है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कुछ ऑफिसर है, तो नहीं पता था वो चीज, तो आप बिल्कुल शेयर कीजिएगा अपनी सब वो तो मैम ने बता दिया, जर्नी। शेयर हो गया, कल कुछ नया करेंगे। अभी और भी बातें होंगी, आप कैसे बैलेंस कर रहे हैं, इधर की उधर कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ये सब अभी आप से डिटेल में देखेंगे बताइएगा। देखेंगे देखेंगे, मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं चाहूंगा हम लोग सभी लोग एक्सपीरियंस करें, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है ह्यूमंस की, हम लोग कभी कोई आप में से गोल्डन टेम्पल गया है? यस जहाँ, सर। तो गोल्डन टेम्पल में प्रसाद देते हैं, राइट? तो वो एक जहाँ हर मंदिर में देते हैं वो लोग इस तरह से, तो वो उसमें देते हैं जो पत्ता होता है, कौन सा पत्ता होता है मैं पता नहीं, उसका एक थोड़ा सा कटोरी बना होता है उस पत्ते का, वो हम सभी लोग देखते हैं।
मैं नाम भूल गया उसका, पत्ते का, कौन से पेड़ से बनता है वो, सभी जगह मंदिरों में मिलता है वो, हमें सभी जो खाना सर मिलता है। हमारे एमपी में उसको छेवले का पेड़ बोलते हैं, हाँ छेवले का। हाँ हाँ। हाँ, तो वो वही बड़ा वही। सा पत्ता होता है, उससे वो हाँ, बनते हैं, कटोरे बनते हैं, बनते पत्तल हैं। बनते हैं और बनते हैं। हाँ हाँ पत्ता। अभी अगर हम लोग, हमारी प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है सब लोगों की, हम लोग क्या करते हैं, जो प्रसाद होता है वो तो हम खाएं चाहे नहीं खाएं, लेकिन जो पत्तल होता है उसको हम सजा के रख देते हैं। तो इसलिए जो ज्ञान है वो सबसे जरूरी है, लेकिन जो ज्ञान देने वाला है या बोलने वाला है वो इमटेरियल है, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत कमियां हैं। वो तो एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता ही है या सही होता ही होता है, तो मिक्सचर है। अगर ह्यूमन बने हैं तो वो आदमी ह्यूमन से रहेगा। जब भगवान भी इस धरती पे आए, चाहे वो राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, नानक के रूप में आए, जीसस के रूप में आए, तो जो ह्यूमंस को सफर करना पड़ा, और सेम उनकी लाइफ की तरह कुछ लोग पसंद करें नहीं पसंद करें, वैसी उनकी लाइफ रही है। तो हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, एज ए ह्यूमन, हम लोग उनकी फोटो जोड़ देते हैं, उनके साथ में उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो सबसे जरूरी चीज हमें जो स्पिरिचुअलिटी में सीखनी है, जो चीजें हैं, जो रियली जो सभी लोग बात कर रहे हैं ना, आप देखें श्वास जो है वो सभी लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं, चाहे वो हिंदुज्म हो, या कोई मोहम्मदन हो, सिखिज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। सब लोग सत्संग की बात करते हैं, अच्छे सानिध्य में रहना, अच्छे लोगों से बात करना। सभी लोग अच्छे खाने के बारे में बात करते हैं, सभी लोग अच्छे तरह इस धरती पे रहने की बात करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने की बात करते हैं। तो जो टीचिंग्स है वो सारी सेम है, प्रसाद सेम है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो बताता है और करता है उसके लॉकेट डाल लेते हैं, उनको वो रख लेते हैं। तो ये भी हमें सबको कहीं ना कहीं ये बात सबको सीखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी भी। इसके साथ अटैचमेंट से भी, ये भी एक तरह की अटैचमेंट है जो बाद में पेन देती है। इसीलिए कितने लोग होते हैं वो दुखी हो जाते हैं, अरे जिसने बताया था वो ऐसा था, वो ऐसा था। इसलिए हमेशा मैं ये मानता हूँ, मेरा खुद का मानना, मैं गलत भी हो सकता हूँ, हमें जो जो मिलता है, प्रसादम मिलता है, उसको ग्रहण करें। जो जिसमें मिला है उसको छोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे टीचर होते हैं, जैसे हमारे लाइक मेरा टीचर थे साइंस के, उनका नाम राम सिंह था। पहली बार मैंने उनके लाइफ से सबसे ज्यादा उनसे सीखा है। वो हमें रोज क्लास में आते, बाकी टीचर पढ़ाते थे, वो हमें बीबीसी सुनते थे उस समय, रेडियो के ऊपर तब आता नहीं था। बीबीसी के बारे में बताते, वो हमें बताते लाइफ में कैसे जीना है, कैसे जब आप लोगों से बात करते हो तो कैसे बात करनी है, कैसे आप जब बात करते हो तो कैसे आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, आपकी आई साइट कैसे होनी चाहिए, आई गेज कैसा होना चाहिए, कैसे आपका लोगों के प्रति प्यार होना चाहिए, कैसे वो दिखना चाहिए, कैसे आपका अपने जो सहपाठी हैं, आपके जो साथ के कुलीग्स हैं, उनके साथ में कैसे रहना चाहिए। तो उनको आप नहीं भूल सकते हो, वो एक अलग बात है। लेकिन बाकी चीजें जो जिनका होगा तो उनमें अटैचमेंट हो ही जाती है। तो इसलिए स्टोरीज और लोगों की स्टोरीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। कविता में हमने बता दिया काफी है, हम लोग कल को माइंडफुलनेस के और डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे, जो लोग जाना चाहते हैं। खास करके जब तक एक बंदा 7 E's एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोर, एक्सप्रेशन और एंजॉयमेंट, एटर्निटी, ये सब अपने ऊपर आजमाएगा नहीं तो समझ नहीं पाएगा कि माइंडफुलनेस क्या है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, ये सब चीजें एक्सपीरियंस की है। एवरीथिंग इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि बोलना इजी है, जब तक वो बंदा अपने अपने सोल प्लान के हिसाब से वो एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट सब करेगा नहीं, समझ नहीं पाएगा, और वो माइंडफुलनेस आएगा भी नहीं, आएगा ही नहीं। क्लैरिटी नहीं। तभी तो एक वर्ड यूज करते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में, ध्यान में गहरे उतरना। हाँ, तो गहरे उतरने का मतलब क्या है? मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, कई लोग क्या करते हैं, स्पिरिचुअल शॉपिंग करते हैं। कुछ दिन ये वाला ट्राई कर लिया, कुछ दिन वो वाला ट्राई कर लिया, कुछ दिन वो वाला कर लिया। मैं इसको बोलते हैं, लोग 5-5 फीट के खड्डे खोदेंगे तो पानी नहीं निकलेगा। ध्यान में गहरे उतरने का मतलब ये है, जो आपने जान लिया उसमें गहरे उतर जाओ, वही करते रहो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वही एक एक चीज को पकड़ लिया, एक धागे को पकड़ लिया, वो आपको पार करवा देगा। और बहुत ज्यादा कुछ करने की कोशिश करेंगे और करेंगे तो मंजिल नहीं मिलेगी। तो इसको, इस बात को भी समझना है, हमें एक्सपीरियंस को और डेप्थ में लेके जाना है उसी चीज को। क्योंकि एक ही चीज, कुछ भी ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, उसमें गहरे उतर गए तो मंजिल मिल जाएगी। मंजिल क्या है, उस मंजिल को समझाना मुश्किल है। वो खुद ही एक्सपीरियंस करेगा तो खुद समझ जाएगा। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। बहुत टफ हुआ है, डीपर हुआ है। तो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कुछ लोग? आज तो सब चुप हो गए, सब ऐसा लग रहा है। मेडिटेशन का एक्सपीरियंस हो, हाँ, या आप चाहते हैं कल को हम सेशन को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, मैं इतना।
क्योंकि कविता जी आप जानते हैं मेरे को सेशन कौन सा अच्छा लगता है जहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करें, उनसे सुनो मैं, फिर वैसा रहे। तो वो सेशन जो रहता है वो एक्सपीरियंशियल रहता है, ऐसे लगता है चीजें आदान प्रदान हो रही हैं। जी विनीता मैम। नमस्ते सर। जी विनीता जी, प्रणाम। सर मेरे को इतनी तेज एनर्जी आती है कि मेरा ये माइंड ऐसा लगता है मेरे को ऐसा ऊपर हो जाएगा, ऐसे भारी भारी से लग के ऐसे लगेगा कुछ फटने वाला है और निकलने वाला है सर। ये कब तो से ये होता है, काफी, कब से मेडिटेशन कर रहे हैं आप? जी मैम, मैं तो सर 17 साल तो हो गए, लेकिन आना पाना सती को मेरे को 1 ही साल समझ लो, 8-10 महीने तो हुए जा रहे हैं। और ये चीज अभी स्टार्ट हुई है, मतलब इस तरह की बिल्कुल ऐसा लगेगा बस अब फटने वाला है थोड़ी देर में, यहाँ से बहुत भारी भारी लगेगा, बस यहीं गिरेगी पूरी एनर्जी, यहीं रहेगी मेरी। सर ये एनर्जी है कि क्या है, एक मतलब तो वो मेरे को ऐसा कर देती है, ऊपर कर देती है, या मैं सिर नीचे करूंगी तो फिर मेरे को अच्छा रिलैक्स लगेगा, लेकिन इधर रहेगा वो, इधर वो इस तरफ जाएगा, कुछ इस तरफ जाएगा, कुछ इस तरफ, लहर टाइप की आती जाती रहेगी सर, भारी भारी। एक तो पानी ज्यादा पिए, जब हम मेडिटेशन हाँ करते हैं और ये करते हैं तो यू नीड, उसका एक रीजन है। क्योंकि जब आपको भारीपन क्यों लगता है बहुत से लोगों को मेडिटेशन के बाद, या कुछ जब हम ब्रेथ एक्सरसाइजेस करते हैं या प्राणायाम करते हैं, क्योंकि ये सब चीजें हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। और अगर हम टॉक्सिन्स को निकालेंगे नहीं तो अगेन दे विल स्टेबलाइज और रिमेन इन बॉडी। तो एक तो हम अगर पानी पिएंगे उसको रिलीज कर सकते हैं। दूसरा, कभी हम डिटेल में और बात करेंगे, कई लोगों का ऐसा होता है जो लोग मेडिटेशन करते करते जैसे जैसे लगता है उनको मेरा जो बैलेंस है वो लेफ्ट साइड में हो रहा है, लेफ्ट में हो गया, फिर मेडिटेशन में हमने एकदम स्ट्रेट बैठे हुए हैं तो ऐसे करके ऐसे हो जाते हैं। कई लोग मेडिटेशन में ऐसे से आगे आगे करते हैं और करते हैं। दिस इज नो प्रॉब्लम इन दैट, कुछ नहीं नहीं इसमें सर, मेरी गर्दन नहीं होती, मेरे यहाँ ऐसा एनर्जी भारीपन आपको ऊपर रहेगा। करती है। जी जी। जी उसके बारे में हम कभी बात करेंगे, फिर से बात करेंगे। जी। जी एनर्जी ही मेरे को इधर से उधर उधर वो करती रहती, लेकिन मैं नहीं लुढ़कती ना मेरी गर्दन, बस वो ही अंदर सब होता रहेगा। उसमें मेरे को समझ में आता है अब ये चीज इधर गई वो इधर गई, पूरा शरीर सुन्न रहेगा, बस यही चलता रहेगी प्रोग्राम। सर उसके अगर बारे में मैं किताब भी खोलती हूँ कोई स्पिरिचुअलिटी की, या आप लोगों का देखूं सेशन किसका है, तो वो यहाँ शुरू हो जाता है सर। उसके बारे में हम कल को बात करेंगे। ओके सर। उसका क्या रीजन हो सकता है, उसका चक्रा के ऊपर क्या डिफरेंस हो सकता है, कैसे बैलेंस या इम्बैलेंस का हो सकता है, या एनर्जी जो है कैसे फ्लो करती है। तो कल जी को सर। थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जी चलेंगे तो सर। बहुत डीप में चले जाएंगे। ओके सर। नहीं सर, और लोगों से भी पूछा, और मास्टर लोग से, तो वो बोले धरती में हाथ रखिए और एनर्जी अपनी दीजिए, या ऐसा जो भी, मैं सब करती हूँ सर। तो इस ग्रुप में बहुत सब। सारे लोग हैं, आप उनकी सलाह भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे और बहुत गहरे जो जी है सर। बहुत। तो जी जी। आप उनके जी साथ भी बात कर सकते हैं। जी। जी सर, कल का मैं वेट कर सकती हूँ, आप मैं कोशिश बताइएगा। करेंगे कल को। जी सर। प्रज्ञा थैंक यू। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। साउंड हीलिंग सेशन के बारे में कोई पूछ रहा था, तो सर तो बहुत करते हैं, साउंड हीलिंग सेशन भी करते हैं। सर का जो वो बोल है उसका तो बड़ा मैजिकल इफेक्ट होता है। यस। और वो स्पिरिचुअल डॉक्टर्स भी आज अभी नहीं आ रहा ना सर, संडे को आजकल नहीं आ रहा, संडे को, संडे 11/11। मतलब मैम कल आ रहा है। अच्छा, पिछली बार मुझे नहीं मिला नोटिफिकेशन इसका। इस बार नहीं मिला क्या? नहीं, नहीं मिला सर। आप एक काम कीजिए, हमारा जो जूम का लिंक है वो सेम रहता है हमेशा, उसका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड अच्छा। नहीं रहता। सो हाँ डोंट हाँ। वरी, इसलिए हमने इसको कांस्टेंट रखा हुआ है। आपको लिंक अच्छा। मिले नहीं मिले, आप उस जूम लिंक को 11/11 पे ऑन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक। इट्स कांस्टेंट। हम्म। और जो साउंड हीलिंग है, साउंड हीलिंग इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट जो मैंने एक्सपीरियंस किया, एनर्जी हीलिंग का एक सोर्स है। साउंड हीलिंग में हम लोग ये हैंडमेड तिब्बतन सिंगिंग बॉल्स यूज करते हैं, और डिफरेंट जैसे हमारे बेसिकली हर जगह की एक एनर्जी होती है। लाइक हार्ट जो होता है वो 8 हर्ट्ज पे बीट करता है, जो हमारी अर्थ है वो 7.83 हर्ट्ज पे वाइब्रेट करती है। तो ऐसी हमारे हर एक ऑर्गन का, हर एक चीज की एक अलग वाइब्रेशन होती है। तो साइंस जैसे है इसके पीछे क्या है, अगर हम लोग मान लो एक ट्यूनिंग फोक लेते हैं, जैसे 10th में हमने देखा था, और उसके सामने 100 हार्ट्स का ट्यूनिंग फोक है, सामने हमने 100 हार्ट्स का ट्यूनिंग फोक लिया, इसको हमने प्ले नहीं किया, इसी को प्ले किया, दोनों को आमने सामने रखते हैं तो ये वाला भी प्ले होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी जो है इसके साथ में इकट्ठे वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं सेम। सिमिलर वे में हमारी जो डिजीजेस होती हैं वो हमारी इमोशनल लेवल पे, हमारी जो एनर्जी बॉडी है या हमारी स्थूल बॉडी है वहां पे होती हैं। तो वो हमारी इमोशन से आ सकती हैं, वो ट्रॉमा से आ सकती है, टॉक्सिन से आ सकती है, या फिर इंजरी से आ सकती हैं।
तो इसका मतलब क्या, टॉक्सिन से, इमोशन से डिजीज आई, इसका मतलब ये है जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर नियर अबाउट 99% जो स्पेस है वो एम्प्टी है, खाली है, वो खाली स्पेस है। जस्ट इमेजिन 99.99, उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, डिफरेंट चीजें हैं, बाकी जो स्पेस है वो क्या है, एनर्जी है, वो एक वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रही है, या फ्रिक्वेंसी के ऊपर वो चल रही है वो एनर्जी। जब वो एनर्जी जिस फ्रिक्वेंसी पे चलनी चाहिए वो नहीं चल रही है, वाइब्रेट नहीं कर रही है, देन वी कॉल दैट सेल एज डिजीज्ड। लाइक इन कैंसर सेल्स उसकी वाइब्रेशन चेंज होगी, एक सेल की वाइब्रेशन चेंज हुई, फिर 2 की हुई, 2 ने 4 की 4 की 8 ने की, फिर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक गई, इसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। अगर हम वहां पे वाइब्रेशन सही कर सकें, वहां पे सही एनर्जी दे सकें किसी भी ढंग से, तो हम उस जगह को हील कर सकते हैं, उस चक्रा को, उस जगह को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसी का जो फार्मूला है, इसी की जो साइंस है, वो साउंड हीलिंग में यूज होती है, जिसमें साउंड हीलिंग जो है वो पेशेंट के ऊपर प्ले किया जाता है, उसके डिफरेंट जो इमोशनल या फिजिकल ट्रॉमास है, कुछ और है, उसको हील किया जाता है। तो इसकी साउंड बहुत ही अच्छी है और हीलिंग साउंड है। आई टोटली एग्री विद यू। तो मैं साउंड हीलिंग सिखाता भी रहता हूँ और सीखता भी रहता हूँ, और साउंड हीलिंग के सेशन भी देता रहता हूँ। यूजली सैटरडे संडे हम लोग इसकी ट्रेनिंग करते हैं और या सेशन लेते हैं। नमस्कार सर। सर इसका लिंक हम शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में, तो आप मुझे भेज दीजिएगा। तो मैं आपको भेज उसका जो हाँ, टाइमिंग क्या होती है डॉक्टर संदीप, उनका टाइमिंग क्या है? साउंड हीलिंग मेडिटेशन की यूजली जी। हम संडेज को ग्रुप मेडिटेशंस करते हैं सेंटर के अंदर, सुबह 7 to 8। ओह, बहुत अच्छा टाइम है, वेरी गुड, कर सकते हैं हम लोग। हाँ, आईएसटी। और ये कम्युनिटी जी भी चाह रही है डोला साउंड हीलिंग में। जो ट्रेनिंग है वो सैटरडे संडे होती है, जैसे 13 and 14 of नवंबर को है जो नेक्स्ट सेशन है, और वो सुबह 10 से लेके 5 बजे तक होता है, और दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होता है। थैंक यू सर। डॉक्टर संदीप, एक क्वेश्चन आया था बीच में कि माइंडफुलनेस से हम क्या अपनी डायबिटीज ठीक कर सकते हैं? माइंडफुलनेस से डायबिटीज ठीक कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आया था माइंडफुलनेस रजीश जी ने। आप कुछ भी ठीक कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर। सो आंसर इज दैट यू कैन हील एनीथिंग। जैसे हमने आज एक पार्ट था जहाँ पे हमने एनर्जी को फ्लो किया था, तो उस जगह पे अगर पेनक्रियास को विजुलाइज करें, मेरा पेनक्रियास है वो वर्क कर रहा है, वहाँ पे जो मैं हीलिंग एनर्जी सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पे जो मेरी श्वास है वहाँ तक जा रही है, माय ब्रेथ इज गोइंग अप टू पेनक्रियास, दैट पार्ट एंड एवरी सेल। तो उसके साथ में हम खाने का ख्याल रखें, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखें, अपने थॉट्स का ख्याल रखें, तो यस, डायबिटीज कैन बी नॉट क्योर्ड बट रिवर्स्ड आल्सो। रिवर्स मीन्स गायब हो जाती है, उसके बाद आपको मेडिसिन लेने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू सर। बहुत सुंदर, बहुत। यस, कोई और कोई आपके पास टाइम है तो पूछते, कोई क्वेश्चन अगर और है तो। सर टाइम है आपके पास संदीप जी? हाँ, मैंने जो हमने बात किया था वो 5:30 तक का हमारा कमिटमेंट था। ठीक है। तो कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते तो हैंड रेज कर ले प्लीज। इंदु जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। इंदु जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अब आपका जो होलिस्टिक डॉक्टर्स का वो है वो बहुत ही अच्छा है। तो थैंक यू। हाँ जी, हमेशा ही मैं तो सुनती, इस बार भी बहुत अच्छा था, डॉक्टर मनचंदा ने जो आप अरेंज किया था। और बाकी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार हमारे इधर आत्म जागृति में आके साउंड हीलिंग का सेशन ले सर, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। यस यस। कविता जी से या प्रज्ञा जी से आप बात कर लीजिएगा, मतलब जब भी कहेंगे तो हम नहीं, बिल्कुल चाहेंगे संदीप जी, हम सब चाहेंगे आप एक बार ले सेशन साउंड हीलिंग का बिल्कुल। वहाँ पर भी। तो उसके लिए प्रॉपर सेटअप करना पड़ता है, बिकॉज वी नीड ए प्रॉपर स्पेस। तो हम लोग इसी दिन भी हम ले सकते हैं, हम प्लान करके जिस दिन आपका ग्रुप ज्वाइन करें लोग और उसको एक्सपीरियंस कर सकें। तो और उस दिन जो सेशन है मैं चाहूंगा, बिकॉज मेडिटेशन है वो मेरी वाइफ वैशाली लेती है मोस्टली, क्योंकि कविता जी जानते हैं, मतलब जब आज मैंने बहुत ही मेडिटेशन मीठी, कराई। बहुत मीठी आवाज है उसकी। हम भी जरूर बहुत मिलना ही- चाहेंगे, हाँ, जरूर मिलना चाहेंगे उनसे। आज अपने मैं मेरी समझ नहीं फील आ रही सर संदीप जी। कविता जी आपको एक रिक्वेस्ट है, मैं सुचंदा चौधरी बोल रही हूँ, आप लोग का उसमें मेरे को ज्वाइन कराइए, मैं नंबर दिया है चैट बॉक्स में, प्लीज, तो सर को भी मिल अच्छा, जाएगा। ठीक है ठीक है। आपका आत्म जागृति में नहीं हो ना आप?
मैं आपको शामिल कर लूं? इसलिए आप प्लीज। आप हैं क्या आत्म जागृति में आत्म ऑलरेडी? जागृति में नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ऐड कर लेती मैंने हूँ। नंबर दिया है सुचंद्रा चौधरी, हाँ ठीक है, मैं ले लेती तो हूँ। सर का भी अच्छा मैं ये सब कुछ मिलेगा। हम्म, थैंक यू जी कविता जी। थैंक यू। मतलब इनकी डॉक्टर संदीप से भी इतनी अच्छी वाइब्रेशंस आ रही है, कितनी दिव्य आत्मा है, ये कितनी बहुत विनम्रता, कितनी मिठास, जितना बोलूं कम है। मतलब मुझे लग रहा है मैं बाद में कहते जी को बताने वाली हूँ कि आप कितने अच्छे हो, आप मतलब इतनी अच्छी वाइब्रेशंस आ रही है, बहुत बहुत प्यारी। थैंक यू। चलिए, जो लोग अच्छे होते हैं उनको सभी लोग अच्छे नजर आते हैं। आप भी अच्छे हैं। आपकी वो बात बहुत अच्छी लगी, जैसे आपने स्टार्टिंग में भी बोला था ना कि ज्यादा तो मुझे नहीं पता, या फिर मैं गलत भी हो सकता हूँ, या अभी मैं सीख रहा हूँ। इस टाइप की जो चीज है, ये बहुत कम सीनियर मास्टर्स में देखने को मिलती है। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, हम जब इतने सालों में जब ज्ञान ले लेते हैं ना, तो एक काइंड ऑफ वो बन जाता है कि ये सब शब्द कम निकलते हैं मुंह से। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज लगता है मुझे कि ऐसे ही होना चाहिए कि हमेशा, मतलब कोई भी ज्ञान जब तक एक्सपीरियंस में ना आए तब तक वो हमसे चिपकना नहीं चाहिए। ज्ञान सुनना चाहिए, बट वो हमसे चिपकना नहीं चाहिए जब तक हमने उसको खुद से अंदर से अनुभव नहीं किया। और अगर हमने उसको अंदर से अनुभव कर लिया है, तो फिर वो ज्ञान रहा ही नहीं, फिर वो अनुभव बन गया। तो वो आपके अंदर वो जो सहजता है ना, वो बहुत इंस्पायरिंग। शुक्रिया। इसलिए अपने आप को सीनियर मास्टर मानना ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये है। और अपने आप को कोई बड़ा मानना ही नहीं, अपने आप को बच्चा ही मानना है हमेशा। सबसे बढ़िया बात यही है। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वेलकम, थैंक यू वेरी। धीरे धीरे, जब भी आप चाहें, whenever you feel complete and whole, taking your own time, after blessing yourself and everyone with a beautiful smile, you can open your eyes. Hari Om. थैंक यू संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतने सुंदर से सेशन के लिए, मेडिटेशन के लिए और हमारे माइंडफुलनेस पर टॉक के लिए। बहुत बहुत आपका आभार। बहुत आभार सर, कल फिर मिलते हैं एक और अमेजिंग सेशन के लिए। थैंक यू सो मच सर।